ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। तो ब्लाइंडनेस के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी। तो ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? एक लो विजन है, एक ब्लाइंडनेस है। इसको कम दिखाई देता है और इसको दिखाई भी देता है तो ना के बराबर, बहुत कम। कितना? ना के बराबर या फिर बहुत कम। तो इसमें लाइट परसेप्शन होता भी है और नहीं भी। तो लाइट परसेप्शन किसे बोलेंगे? आप अपनी आंखें बंद करना और उसके बाद लाइट जलाना या फिर फोन का टॉर्च करना। उसके बाद आपको दिखेगा कि लाइट जल रही है। हमारी आंखों से हमें फील हो जाता है कि लाइट बंद है या खुली है। तो उसको बोलते हैं लाइट परसेप्शन। तो ऐसा ही अगर उनके सामने खुली आंख में लाइट जलाओ या बंद करो तो लाइट परसेप्शन होता है और नहीं भी। तो ये दोनों चीज है। फिर दूसरा क्या क्या चीज होता है इनके साथ, कि इनकी जो विजुअल एक्यूटी होती है, तो विजुअल एक्यूटी कितनी होती है? तो इनकी होती है विजुअल एक्यूटी 3/60। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी। और क्या, और दूसरा क्या होता है? 10/200। तो जो 3/60 है, जो एक सामान्य व्यक्ति को 60 मीटर से दिखाई दे रहा है। कितना? 60 मीटर से जो एक सामान्य व्यक्ति को कोई वस्तु दिखाई दे रही है, वो उसको 3 मीटर से भी दिखाई नहीं दे रही है, या 3 मीटर से दिखाई दे रही है। तो इतना दूरी, अगर आप देखो कि 60 मीटर की दूरी बहुत होती है। और ये है फिर, जिस व्यक्ति को 200 मीटर से कोई फॉन्ट साइज या कोई वस्तु दिखाई दे रही है, उसे 10 फीट से भी नहीं दिखाई दे रही है। तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में। तो इसका फील्ड ऑफ विजन कितना होगा? तो वो होगा 10 डिग्री। यहाँ से हमारी नाक की सीध में कितना होगा? 0 डिग्री। और 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर। तो इतना ही इसको दिखाई देता है, ये 5 डिग्री बहुत। जबकि हम लोगों को देखने की क्षमता कितनी है? 180। और हमें जो प्रॉपर दिखता है वो दिखता है 65 डिग्री तक, और इधर 65 डिग्री तक। ये 180 डिग्री का कोण है जब हम दोनों हाथ फैलाते हैं। तो यहाँ तक दिखाई देता है हमें। लेकिन हमें प्रॉपर जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है 65 डिग्री तक। और जो ये ब्लाइंड है, इसका फील्ड ऑफ विजन कितना है? तो ये मात्र है 10 डिग्री। कितना है? 10 डिग्री। और जो लो विजन है, तो लो विजन का फील्ड ऑफ विजन कितना होगा? तो लो विजन का भी देख लेते हैं। लो विजन का फील्ड ऑफ विजन कितना होगा? तो वो होगा 40 डिग्री तक। कितना होगा? तो ये हमने मान लिया 180 डिग्री। और इसका फील्ड ऑफ विजन कितना होगा? तो 20 राइट और 20 लेफ्ट। तो इतना फील्ड ऑफ विजन होगा लो विजन का। इतने तक ही देख पाएगा, बाद बाकी यहाँ की चीजें कितनी ब्लैंक, यहाँ उसे दिखाई नहीं देगा। और जो ये ब्लाइंड है उसको 10 डिग्री दिखाई देगा। अगर दिखाई देता हो तो, और नहीं दिखाई देता होगा तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और लो विजन का विजुअल एक्यूटी कितनी है? तो लो विजन की विजुअल एक्यूटी है 6/18 और 20/60। एक ही बात हुई है। और दूसरा फिट में कितना होगा? तो 10/200। कितना? 10/200। तो जो एक सामान्य व्यक्ति, लो विजन को सामान्य व्यक्ति के 3 गुना कम दिखाई देगा। सामान्य व्यक्ति को 18 मीटर से दिख रहा है, इसको 6 मीटर से भी नहीं दिख रहा है। तो ये 6 × 18, इसको 3 गुना। वही जो सामान्य व्यक्ति, उसको 60 मीटर से दिख रहा है, और लो विजन व्यक्ति को 20 मीटर से भी नहीं दिख रहा है। तो 20×3 = 60। तो ये भी 3 गुना है। और उसकी, ये तो है ऊपर की बॉर्डर लाइन। यहाँ पे सामान्य व्यक्ति है, तो सामान्य व्यक्ति का है 18 मीटर। लो विजन का कितना है? लो विजन का है 6 मीटर। और ब्लाइंडनेस का कितना है? तो 3 मीटर। तो यहाँ तक 3 मीटर तक, और ऊपर कितना? 6 मीटर तक। तो 3, 4, 5, 6। तो यहाँ कौन सी कैटेगरी होगी? यहाँ पे होगी लो विजन, ऊपर होगा सामान्य, और इधर 3 से नीचे कौन सी होगी? तो 3 से नीचे होगी वीआई। वीआई मीन्स ब्लाइंडनेस, जिसे हम ब्लाइंड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कैटेगरी आएगी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस टाइम हमें ये हिडन डिसेबिलिटी है, हमें ये पता नहीं चल पाता कि बच्चा देख सकता है कि नहीं देख सकता है। जब छोटे होते हैं, बड़े होके तो पता चल जाएगा, लेकिन छोटे में नहीं पता चलता कि देख सकता है या नहीं देख सकता है। तो बच्चे का लक्षण क्या हो सकता है? शुरुआती लक्षण, कि वो किसी चीज़ों से टकराएगा। क्या करेगा? वो चीज़ों से टकराएगा। कोई भी आस-पास की चीज़ें होंगी, चलते समय चीज़ों को टकराएगा। वस्तुओं को पहचान, वो बहुत नज़दीक से देखने की कोशिश करेगा। जब उसकी नज़रें बहुत कम होगी, तो वो चीज़ों के आँख के नज़दीक ले जाएगा। पढ़ते टाइम भी क्या करेगा? स्टडी के टाइम भी पास से देखेगा, अपनी बुक्स को अपने पास उठाएगा या फिर कॉपी के अंदर ही घुस जाएगा लिखते टाइम। वो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए अपने आपके आस-पास जो भी बच्चे हैं।
आपको देखना चाहिए कि बच्चा हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है, हमारी बातों पे रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है जब हम स्माइल करते हैं तो जो छोटा बच्चा होता है, वो रिप्लाई में भी स्माइल करता है या फिर अपनी बॉडी मूवमेंट से हमें रिस्पॉन्स करता है। तो ये चीज़ें देखनी है कि बच्चा हमें रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन लक्षणों के बारे में हम और डेप्थ में करेंगे, ये क्लास कहीं की कहीं चली जाएगी। अभी हम जो फिलहाल बात कर रहे हैं वो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक पे बात कर रहे हैं।